कि क्या इस संविधान में जो अलग अलग चैप्टर हैं, कहीं फाइनेंस की बात लिखी है, कहीं हमारे मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, इन चैप्टर के हिसाब से भारतीय सनातन सभ्यता में, हजारों साल की सभ्यता में ये रिलेशन जब होते थे तो उस समय के जो कालखंड की सरकारें थी, जो युग था, उस समय के चिन्ह के द्वारा हम इस संविधान के अंदर भारत को ला सकते हैं। और ये बात तय हो गई और उसके बाद में बंगाल की एक जगह है शांति निकेतन, वहां से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इस संविधान की कॉपी को देख लें और पढ़ लें और कोशिश करें कि इस संविधान के अंदर जो अलग अलग चैप्टर हैं हमारे हजारों साल की सभ्यता में उस समय के कोई ऐसे चिन्ह हो जिससे हम उस सभ्यता को कनेक्ट कर सकें, इन चित्रों के माध्यम से कर सकें। और नंदलाल बोस भी कमाल के आदमी थे, उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। और उनका एक शागिर्द था, एक छोटा सा लड़का 20-22 साल का, 22 साल के रहे होंगे, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों लोगों को संविधान दिया गया और कहा कि आप इसमें देखें और कैसे चित्र बन सकते हैं ये करें, और कहा समय कम है, ये छपने जाना है। और उन दोनों की आप सोचो कि मैं कहता हूं इतने कम समय में इतनी फिलॉसफी, 22 साल का लड़का, उनका क्या नाम था, नंदलाल बोस, वो तो बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे बच्चे को इस पे लगाया कि तुम इसको पढ़ो। और पढ़ने के बाद दोनों ने 26 चित्र बनाए, कम समय में बनाए। आप सोचिए पूरे संविधान को समझना, फिर उसको सभ्यता से जोड़ना और उस समय के सभ्यता के क्या क्या चित्रों के माध्यम से इस सभ्यता को लाया जा सकता है। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बनारस में जो लड़ाई आपकी चल रही है, जिसे महामूर्ख हिंदू मस्जिद बोलता है, याद है आपको? बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद, मुझे वो किताब दिखाइए जहां ज्ञान से मस्जिद का कोई संबंध हो, भाई बताइए। मैं वैसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी मंदिर है, लेकिन आपके शत्रु ने इतना चलाया कि आज की पीढ़ी उसे मस्जिद समझ रही है। इसलिए सरकारें क्या करती है महत्वपूर्ण नहीं होता, समाज क्या नैरेटिव बना के जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सरकार के दस्तावेज कौन पढ़ता है भाई? उस मंदिर में के सामने, ज्ञान व्यापी के सामने जो 450 साल से नंदी की मूर्ति रखी हुई है, वही नंदी भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर अंकित है। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर मां सीता, राम और लक्ष्मण पुष्पक विमान से आ रहे हैं। उसी संविधान में छत्रपति शिवाजी है, उसी में सुभाष है, उसी में सावरकर हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है, सब हैं। उस सब के बावजूद चचा को जब पता चला तो उनका तो बीपी ऊपर नीचे हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे पूर्वजों को इतने जानने के बाद मैं बार बार इसलिए याद करता हूं कि आप सब ये सोच के जाएं आपने कितनी दौलत कमाई, कितने बड़े बड़े मकान बनाए, ये नहीं रहने वाले। कितने सारे किले हैं, आज उनकी हालत क्या है। भाईजानों ने किलों के अंदर मज़ारें और मस्जिदें बनानी है, ये देश की सरकार उनका कुछ कर नहीं पा रही है। आपने अपने समय में 10 चाणक्य पैदा करके गए, या अपने घर में चाणक्य नहीं पैदा हो रहा है और पड़ोसी के लड़के में ये भाव है, उसमें ये तेज है, तो उस पड़ोसी के लड़के की फीस, उस लड़के का पैसा दे करके उसे चाणक्य बनने में मदद करो। वही चाणक्य जब समय आएगा तो वही आएगा, बड़े पैसे वाला पैसे देके चला जाएगा, वो नहीं लड़ पाएगा। वो बेचारा अपनी दुकान, मकान, फैक्ट्री की चिंता में गुम हो जाएगा और बचने वाली एक भी नहीं है कि ना उसने समाज के लोगों को तैयार किया, उसने अपना घर बनाया, तो जब हमला होगा तो उसको बचाएगा कौन? तो सभ्यताओं की से सीखना चाहिए। अंबेडकर ने इसकी चिंता नहीं की और उसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, मौर्यकालीन, पंचायती राज, सुलभ शिक्षा, नटराज की मूर्ति, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन 2 जगह एक ऐसी स्थिति बनी कि जब संविधान लेट होने लगा तो चचा ने पूछा तो पता चला वो छप रहा है। तो उस वक्त भी बहुत सारे चापलूस दलाल इन्फॉर्मर थे। ये खबर पता चली कि संविधान में एक पृष्ठ के ऊपर ये तस्वीरें छपी हुई हैं, लेकिन औरों के बारे में तो ध्यान नहीं रखा गया, तो संविधान को छपने से रोका गया। और क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि उस काल परिस्थिति में नंदलाल बोस को छोड़ दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर पे कितना दबाव रहा होगा, फिर भी उन्होंने आने वाली जनरेशन्स के लिए वो 100% सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ कर लिया और उसमें यह तय हुआ कि ये तस्वीरें जा रही हैं, लेकिन इसमें ये 2-3 तस्वीरें हमें औरों की भी रखनी है, ये एक तरफा ना लगे। तो उस जो चैप्टर हैं उसमें से 2 ही जगह ऐसी स्थिति है जहां हर चैप्टर पे एक तस्वीर है, लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां हमारे पिताजी के 2 मेन लोग, एक जगह अकबर मौजूद है और एक जगह टीपू सुल्तान मौजूद है। बाकी तो उन लोगों ने, मैं सोचता हूं कि अगर इस पर भी कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन आज हम 22 में से 20 चित्रों में हम अपना सनातन देखते हैं। अगर कंप्रोमाइज होता कि सभी हटाने पड़ते हैं तो 2 पे तो कंप्रोमाइज कर लिया, इन्हें बाद में हटा लेना, किसी ने रोका है?
ये चित्र भारत के संविधान में थे, लेकिन ये जो लाल किताब लेके घूम रहा है, इसको बताया नहीं किसी ने कि ये चित्र तो भाई संविधान सभा में पास होने के बाद पहले संविधान में थे, और उस संविधान में से इन चित्रों को किसने हटा दिया आज तक पता नहीं। हिंदुस्तान के लोगों को क्या लेना देना है, गए संविधान की शपथ ली, खत्म कहानी। सिविलाइजेशन पे ध्यान दोगे आप तो आपको याद रहेगा। इतनी सरकारें आ गई चली गई, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये चित्र कहां से गायब हो गए। बिना चित्र का संविधान छप रहा था, आज तक छप रहा था। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे किसी से टैग करें न टैग करें, मेरे जीवन की यात्रा का ये एजेंडा ही नहीं है। आज एक आदमी ने एक संसद बनाई और संसद बना के तैयार कर दी। महाराष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी, सावरकर की धरती के लोगों, ये चोटों को देख करके आपको हिंदुत्व नहीं सुनना चाहिए। आप सावरकर की और छत्रपति शिवाजी की संतानें हैं। ये टिकिया चोट्टे जो हैं, इनकी संतानें नहीं हैं। ये आपके हीरो नहीं हो सकते। ये तो भारतीय राजनीति की गिरावट का ये लेवल है कि चोट्टे उठाई गिरे बलात्कारी डाकू डकैत जो हैं पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। आप सोचो कि क्या क्या थॉट रहा होगा उन लोगों का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस आदमी को आप राजनीति में रोज भाव गिर गया उछल गया, यह आपका काम है। मेरे लिए तो तापड़िया परिवार और जिन आज कल रात धनाढ्य लोगों ने मुझसे मुलाकात कर ली है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सेंसेक्स है। मुझे बाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सेंसेक्स गिरना है गिर जाए मुझे नहीं पता, ये सेंसेक्स नहीं गिरना चाहिए कि इनके कारण ही मैं यहां हूं, इनके कारण ही मैं काम कर पा रहा हूं। मैं घर से निकलता हूं तो ये चिंता के साथ नहीं निकलता कि कहते कल सब्जी क्या बनेगी। मैं होगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, तब मैं कर पा रहा हूं। ये पूरी यात्रा में बहुत लोगों का रोल है। बहुत लोग खामोशी से वो काम करते हैं और मुझसे मने भी करते हैं कि पब्लिकली नहीं बोलना है। नहीं, बट मैं नहीं बोलूं, लेकिन बगैर नाम लिए मैं कहूंगा कि मैं थैंकलेस आदमी हूं। इस यात्रा में बहुत लोगों की दुआएं हैं, बहुत लोगों ने जाने अनजाने में क्या क्या किया है यह अंदाजा नहीं है, तब ये पिछले 10-12 साल से लगातार चल रही है। इसी संविधान को जब पार्लियामेंट नहीं बनी, बन के तैयार हो गई, ऑलमोस्ट थोड़ी अधूरी थी। मैं आपको बता रहा हूं कि काम करने वाले चिल्लाते नहीं है, कितनी खामोशी से करके जाते हैं, बाद में पता चलता अच्छा ऐसा हुआ था। पूरी पार्लियामेंट बन गई, इनकंप्लीट थी पार्लियामेंट, करीब करीब बन गई थी, लेकिन उस आदमी ने बिना डर के एक अनाउंसमेंट किया। अब जो मंदबुद्धि पैदा ही हुए हैं उनको कोई इलाज नहीं ठीक कर सकता, उनकी कोई बीमारी हल ही नहीं कर सकता। उसने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। अब वो मंदबुद्धि कभी किताब, कभी चप्पल, कभी जूता, यही सब कर रहा था। 28 तारीख आई जब उसने इनॉग्रेशन किया और वहां 28 मई लिखी गई, तब उसने बताया कि मैंने 28 मई को इसलिए किया है कि आज सावरकर का जन्मदिन है। अब हमारी समझ में देर में आता है। उसने 2 काम बड़े किए और फिर उसी पार्लियामेंट में, पुरानी पार्लियामेंट का शॉट लगा के देखिए, टीवी पे जाइएगा, वो शॉट बड़ा खूबसूरत है। जब जब मैं देखता हूं मुझे लगता है ये कैसे भोले लोग हैं। नया ना से बस्ता, उसमें एक किताब, पुराने संविधान, यहां से निकल के इसमें गए नई बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग में जाके बैठे, वाह वाह वाह। पहले तो मोदी को गाली देनी थी, पहले वो दे ली, फिर उसके बाद बोले अच्छा बना है यार, ठीक लग रहा है। लेकिन वो आधे घंटे तक रहा बुखार। जब झोले से किताब निकाली संविधान की और खोली तो पता चला इसमें नंदी दोबारा से वापस आ गए। इसलिए आप सबको मौका मिले, भारत के नए संविधान की कॉपी रखिए, ताकि आने वाली नस्लों को बताएं कि हमारे पूर्वज भारतीय सभ्यता के चित्रों को डाल के गए। ये देश कैसे चलेगा, क्या धारा क्या लगेगी, इसका जिक्र है, लेकिन उस सभ्यता के चिन्हों से भारत जो अनंत अनंत काल से था वो ये संविधान में मिलता है। सारे चित्र वापस आ गए। अब तो करंट लग गया, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। लेकिन अब क्या होता है, अब तो चिड़ियां खेत चुग गई, अब वो पूरे देश में मौजूद है। तो आप कैसे कोई काम आने के लिए करें, ऐसे बहुत सारे काम, इसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। अंबेडकर ऐसे नहीं, मैं उनकी वो मानता हूं कि बस ठीक है, बहुत सारी चीजों में लोगों का विरोध है, वो करें, मुझे उसमें क्या इंटरेस्ट है, बस ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी आपको ये कहानी कहां से पता चली। आप भी कह सकते हैं कि मैं भी कुछ सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, क्योंकि अंबेडकर से तो मैं भी नहीं मिला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो और आप न पूछ पा रहे हो हिचकने से, लेकिन उसका मैं निदान कर देता हूं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। उस जबलपुर शहर में एक परिवार रहता है और नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के शागिर्द थे, उन्होंने उस संविधान में 22 में से 16 चित्र बनाए हैं और मात्र
21 साल का वो बच्चा था और वो 2007 में उनका निधन हुआ है। जबलपुर के परिवार में राम मनोहर सिन्हा का बेटा आजकल उस काम में लगे हुए हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके पिता ने जाने से पहले अपने बेटे को ये रिकॉर्ड करके बता के गए हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं बोल रहा हूं।